इस वीडियो में क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर 1 से 16 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है टोटल के टोटल इस वीडियो में बताया गया है और बायोलॉजी के टोटल कंप्लीट कराया गया है और इस वीडियो में सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 12th बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर का नाम है जीवों में जनन, जिसका सबसे पहला प्रश्न है आम के फल में खाने वाला भाग कौन सा है। ऑप्शन ए है ब्रह्मा फल भक्ति, ऑप्शन बी है मध्य फल भित्ति, ऑप्शन सी है अंत फल भित्ति और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मध्य फल भित्ति। और एक चीज को आप लोग ध्यान देंगे, अगर हम कहीं आपको गलती से गलत आंसर बता दे तो आप यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, इसे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 है समसूत्री विभाजन होता है। ऑप्शन ए है कायिका कोशिका में, ऑप्शन बी है जनन कोशिका में, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों में और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कायिका कोशिका में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए फॉलिकार्पिक, ऑप्शन बी है परथे कोलिकार्पिक, ऑप्शन सी है पोमोकार्पिक और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पार्थोनोकार्पिक हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन होता है। ऑप्शन ए है पक्षी में, ऑप्शन बी है मेढक में, ऑप्शन सी है स्तनपायी में और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेढक में। ठीक है, यानी आंतरिक निषेचन किसमें होता है तो मेढक में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है द्विखंडन एक प्रकार का है। ऑप्शन ए है कायिका प्रवर्धन, ऑप्शन बी है अलैंगिक जनन, ऑप्शन सी है लैंगिक जनन और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अलैंगिक जनन हो जाएंगे। द्विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है इनमें से कौन अंडज है। ऑप्शन ए है एडी डना, ऑप्शन बी है कंगारू, ऑप्शन सी है गाय और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अंडी एक ही डना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कौन अंडज है तो एक ही डना हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी 7 नंबर क्वेश्चन है इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं। ऑप्शन ए है बांस, ऑप्शन बी है आम, ऑप्शन सी है तार और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि बांस, यानी पूरे जीवन में एक बार पुष्पित होने वाले पौधे कौन सा है तो बांस हो जाएंगे। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन द्विगुणित है। ठीक है, ऑप्शन ए है पराग है, ऑप्शन बी है अंड है, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी है युग्मनज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा युग्मनज। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है किस फल का बीज चोल खाया जाता है। ऑप्शन ए है शरीफा का, ऑप्शन बी है लीची का, ऑप्शन सी है जायफल का और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी, यानी शरीफा का भी जायफल खाया जाता है, ऑप्शन बी है लीची का भी और जायफल का भी। ठीक है, यानी बीज चोल किसका किसका खाया जाता है तो इनमें से तीनों का हो जाएगा राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है समयुग्मिक पाई जाती है। ऑप्शन ए शैवाल में, ऑप्शन बी है आवर्ती बीजी में, ऑप्शन सी है अनावर्ती जीवी में और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि शैवाल में सब युग्मिक पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है अंड प्रजनन निम्नांकित में कौन है। ऑप्शन ए सर्प है, ऑप्शन बी है मगरमच्छ है, ऑप्शन सी है मुर्गी है और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि अंड प्रजनन इनमें से सभी है, यानी सांप भी अंडा देते हैं, मगरमच्छ भी और साथ में मुर्गी भी। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सत्य फल है। ऑप्शन ए है सेब, ऑप्शन बी है नाशपाती, ऑप्शन बी है काजू और डी है नारियल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नारियल जो है एक सत्य फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 13 मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है पेरिनिसिलियम में, ऑप्शन बी है पारामीसियम में, ऑप्शन सी है ईस्ट में और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी में। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि ईस्ट में पाए जाते हैं मुकुलन द्वारा जनन। ठीक है, तो अगर एग्जाम में इस प्रकार से भी आए तो मुकुलन की प्रक्रिया किन में होती है तो आपको याद रखना है ईस्ट में होती है। ठीक है, नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मिथ्ये फल है। ऑप्शन ए सेब है, ऑप्शन बी है आम है, ऑप्शन सी केला है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि सेब हो जाएंगे। निम्नलिखित में से मिथ्ये फल कौन सा हो जाएंगे तो सेब हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है इनमें से द्विखंडन किसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए जलकुंभी में, ऑप्शन बी है कमल में, ऑप्शन सी अमीबा में और ऑप्शन नंबर डी है सर्प में। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि अमीबा में पाए जाते हैं द्विखंडन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग
16 नंबर क्वेश्चन है जलमिक्स, ठीक है, यानी कि जेम्यूलिस बनते हैं। ऑप्शन ए है हाइड्रा में, ऑप्शन बी है स्पंज में, ऑप्शन सी है ईस्ट में, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी में। तो राइट आंसर हो जाएंगे स्पंज में पाए जाते हैं क्या, तो जेम्यूल्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी 17 नंबर क्वेश्चन है लीची का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है टेगमेन, ऑप्शन बी है भ्रूणपोष, ऑप्शन सी है अध्ययवारण, और ऑप्शन डी है बीज चोल। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, बीज चोल। वैसे भी हमने यह जो है ना आपको ऑब्जेक्टिव ऊपर भी बताया है। वैसे जितने भी ऑब्जेक्टिव सब के सब एमसीक्यू है और आपको इंपोर्टेंट लगेगा, एग्जाम में भी आएगा इसमें से बहुत सारे प्रश्न। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे राइट आंसर अनिषेचन, और क्या हो जाएंगे अनिषेक जनन, ठीक है, क्या हो जाएंगे अनिषेक जनन हो जाएंगे, बिना निषेचन के फल निर्माण को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही का चुनाव करें। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हाइड्रा की कलिका, क्या हो जाएंगे हाइड्रा के कलिका हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है यानी ईख सुगर कैन में ग्राफ्टिक क्या हो जाएंगे, ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे क्या हो जाएंगे वस्कुलर बंडलेस बिखरे होते हैं, ठीक है। तो आपको इस बात को याद रखना है, 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग का 21 नंबर क्वेश्चन है किसके लिए लैंगिक जनन जिम्मेदार है। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु, ठीक है, क्या हो जाएंगे द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है 22 नंबर है पुदीना यानी कि मिंट कायिका प्रवर्धन करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे अंत भूस्तरी यानी सुरकर में, क्या हो जाएंगे शुक्र में हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का 23 नंबर क्वेश्चन है कुकुर यानी कि डॉग का संभावित जीवन काल डैश होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 20 ईयर्स हो जाएंगे, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे 20 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग का 24 नंबर शाखा यानी कि स्वाइन को वृंत स्टॉक पर लगाया जाता है, इस प्रकार ग्राफ्ट किए वृक्ष के फल किसके पर निर्भर करेंगे, यानी किसके पर निर्भर करेंगे, राइट आंसर हो जाएंगे शाखा पर, ठीक है, इस बात को याद रखना है। वैसे भी इसका अगर आप पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं तो हम आपको लास्ट में बता देंगे आपको यहाँ पर पीडीएफ कहाँ मिल जाएगी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करेंगे तो व्हाट्सअप और टेलीग्राम दोनों का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां पर एसएमएस कर सकते हैं, या फिर आपको इंस्टाग्राम पर पर्सनली करेंगे तो हम आपको वहां पर हर एक चैप्टर का पर्सनली आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन अगुणित कोशिकाओं के संयोजन की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी कि संयुग्मक कहते हैं, क्या कहते हैं संयुग्मक हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है डैश में पंक्तियों को खंड द्वारा कायिका प्रजनन होता है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि बायोफिल्म एवं केले चोए हो जाएंगे राइट आंसर, ठीक है, यानी कि डैश में पतियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे बायोफिल्म एवं केले चोए हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन आते हैं 27 नंबर रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः डैश। ऑप्शन ए है हल्के होते हैं, ऑप्शन बी है छोटे होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएंगे छोटे होते हैं, ठीक है, यानी कि रात में जितने भी फूल खिलते हैं ना अक्सर क्या होते हैं तो छोटे होते हैं, यानी जो है ना पुष्प साधारण क्या होते हैं छोटे होते हैं। नेक्स्ट हम लोग का 28 नंबर क्वेश्चन है कि उभयलिंगी प्राणी है, तो राइट आंसर हो जाएंगे केचुआ, ठीक है, यानी मुर्गी और सांप नहीं होंगे, केचुआ हो जाएंगे क्या चीज, तो उभयलिंगी प्राणी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी युग्म क्या हो जाएंगे युग्मनज हो जाएंगे, ठीक है, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन है जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को कहते हैं, ठीक है, यानी जब आप जन्म लेते हैं उस समय से लेकर के जब तक आपकी जो है ना प्राकृतिक द्वारा मृत्यु ना हो जाए उस जीवन काल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए जीवन काल बोलते हैं, ठीक है, क्या हो जाएंगे जीवन काल हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन है किसी छोटे भाग टुकड़े के शरीर संपूर्ण शरीर को निर्माण को कहते हैं। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि मोरलोफोलो एक्सिस हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे मोरफाइलो एक्सिस हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है द्विव निषेचन किसमें पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि आवृत्ति बीजी में, क्या हो जाएंगे आवृत बीजी में पाया जाता है द्विव निषेचन की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे निम्नलिखित में से किसका परागकण फल द्वारा होता है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि जोस्टोरा का, क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर हो जाएंगे जोस्टेरा का हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन है पिस्टिया में कायिका प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑफसेट, क्या हो जाएंगे ऑफसेट हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं 35 नंबर घरेलू मक्खी के मायोक्राइटिक में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी कि 12 होती है, ठीक है, घरेलू जो है ना मक्खी होती है उसमें क्या मायोस्क्राइट की गुणसूत्र कितनी होती है, तो राइट आंसर हो जाएंगे 12 होती है, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राणी में आओ विविपेरिटी होता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रैटेस सर्प में। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? रैटेस सर्प में हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन हम लोग, पैर्थोनोजिसिस पाया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएंगे बी, यानी कि स्पोरोरिटिस एवं रेडिया लार्व में। ठीक है, क्या हो जाएंगे राइट आंसर? तो स्पोरोरिटिस एवं लेरिया लार्व में पाया जाता है क्या चीज? तो प्रोटोनोजेसिस पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन है, यदि नर आकृतिक में मादा से भिन्न हो तो इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लैंगिक विरूपता कहते हैं। ठीक है, अगर कोई जो है ना नर है वो जो है ना आकृतिक में मादा से जब भिन्न है यानी अलग है तो क्या बोलेंगे उसे? तो लैंगिक विरूपता बोलेंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन हम लोग का 39 नंबर क्वेश्चन है, पीडोजेनिस किस लार्वों में पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फैसियोला में। ठीक, क्या हो जाएंगे इसको राइट आंसर? तो फैसियोला में पाया जाता है क्या चीज? तो पीडोजेनेसिस पर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन है, किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सीराटियम में। क्या सीराटियम में पाया जाता है क्या चीज? तो द्विखंडन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग का क्वेश्चन 41 नंबर, प्राणियों में यौवन अवस्था के बाद आता है ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रजनन अवस्था। क्या हो जाएंगे? प्रजनन अवस्था आते हैं प्राणियों में यौवन अवस्था के बाद। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि युग्मक जनन। ठीक है, उसके बाद हो गया संयुग्मक जनन, उसके बाद युग्मक, उसके बाद भ्रूण जनन हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन है, शब्द यानी कि होमोथैलिक एवं मोनोसियस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द्विलिंगी अवस्था के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन है, तोता का सबसे अधिक उम्र क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 140 वर्ष। क्या हो जाएंगे? 140 वर्ष हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर हम लोग का समाप्त होती है। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड चैप्टर की ओर। सेकेंड चैप्टर का नाम है पुष्पी पादप में लैंगिक जनन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लाइंग प्लांट्स। ठीक है, जिसका सबसे पहला प्रश्न है, हवा के द्वारा परागित होने वाले फूल को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वायु परागित कहते हैं। ठीक है, अगर कोई फूल जो है ना, यानी कि कोई पुष्प जो है हवा के द्वारा परागित होती है उसे बोलेंगे वायु परागित बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, अन्युमूल्य पुष्प निश्चित रूप से होते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए, यानी कि स्वपरागित। ठीक है, क्या होंगे? क्या स्वपरागित हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन है, एंटोमोलिस मोलोफिलिस पुष्प में परागकण का माध्यम होता है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कीट होते हैं। क्या होते हैं इसका राइट आंसर? तो कीट होते हैं इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं 4 नंबर, नारियल में तरल एवं गद्देदार पदार्थ होता है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भ्रूणपोष होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? भ्रूणपोष उसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य की प्राथमिक यानी प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में प्राइमरी स्पोरोमाइटस में ऑटोसोम की संख्या होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि 44 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग का क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्पीय पौधे के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2n हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि युग्मक जनन बोलते हैं। ठीक है, युग्मक बनने की क्रिया को कहते हैं युग्मक जनन बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रीला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि इनमें सभी में पाए सॉरी इनमें से कोई में नहीं पाया जाता है, यानी पत्तियों में भी नहीं पाए जाते, तने में भी नहीं, इनमें से दोनों में नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन है, परागकण करा ब्रह्मचोल बना होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, क्या हो जाएंगे? स्पोरोपोलिनिन हो जाएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आएंगे हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कीट बक्षी पौधा है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों। ठीक है, यानी कि ड्रोसेरा, उसके बाद नेफेंटिस, और ए और बी दोनों हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आएंगे 11 नंबर क्वेश्चन है, दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्रक की संख्या होती है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5 होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 5 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आएंगे 12 नंबर क्वेश्चन है, किनमें इंडोस्कोप पोर्नकारा तथा सेल्यूकिसियस में होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि आइबेरी में। क्या हो जाएंगे? आइबेरी बेर में हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आएंगे 30 नंबर क्वेश्चन है, हरा नारियल यानी कि डाब में निहित दूधिया जल है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि डिगेंड्रेड लिक्विड फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म हो जाएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आएंगे 14 नंबर क्वेश्चन है, किसी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 है,
साइनर गिट्स में इसकी संख्या क्या होगी? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी यानी कि 7 हो जाएंगी। ठीक है, अगर कहीं पर जो है ना उसकी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 है तो साइनर गिट्स में हो जाएंगे उसकी संख्या 7। नेक्स्ट आएंगे हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन है, मक्का में प्रोटीन युक्त यानी इंडोस्पर्म को कहते हैं ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनुल्यनरोन भित्ति। क्या बोलेंगे? अलुन्योरोन भित्ति बोलेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 16 नंबर क्वेश्चन है, एक अर्धसूत्री कोशिका भाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4 बनते हैं। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग का 70 नंबर क्वेश्चन है, एमएमसी में 24 गुणसूत्र है, इसके इंडोस्पर्म में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगी यानी कि 36 हो जाएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आएंगे हम लोग का 18 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यानी कि वानवीर हो जाएंगे। ठीक है, यानी आधुनिक भ्रूण विज्ञान का जनक कौन हो जाएंगे? तो वानवीर हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आएंगे हम लोग का 19 नंबर क्वेश्चन है कि एस्ट्रॉबायो क्यूथियान नीला कुंजी 16 वर्ष में यानी 12 वर्ष में एक बार पुष्पीकरण से गुजरता है। विगत 2006 में के सितंबर अक्टूबर में पुष्प लगा था। यह किस पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है? वैसे आपको आई होप किया जो है ना आपको क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया पीडीएफ हम प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों पर, तो आप ज्वाइन कर लेंगे, या फिर इंस्टाग्राम पर अगर आप लेट से वीडियो देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम पर हमें पर्सनली एसएमएस करेंगे, हम आपको वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि केरल एवं कर्नाटका में हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 20 नंबर, एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी कि भ्रूण को दिया जाता है। ठीक है, एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? तो भ्रूण के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 21 नंबर, आवृत्ति बीजी में निषेचन होता है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि भ्रूण कोष में हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएंगे? भ्रूण कोष में हो जाएंगे, आवृत्ति बीजी में निषेचन होता है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, निषेचन के बाद बीज के बीच आवरण किससे बनता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंटरग्यूमेंट से हो जाएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आएंगे 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन निषेचन के लिए आवश्यक है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि ओब्रूल। क्या हो जाएंगे? ओब्रूल हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, पक्षी द्वारा परागकण को कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे ऑर्निथिपोली हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑर्निथिपोली हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आएंगे 25 नंबर क्वेश्चन है, किसी आवृत्ति बीजी के भ्रूण पोषक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं, इसके युग्मक गुणसूत्र की संख्या होगी? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि 8 हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यानी 26 नंबर, लीची का खाने योग्य भाग है, ऑप्शन सी हो जाएंगे फेलेस्पी एरल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फेलेसी आइरल हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन 27 नंबर, एक मटर पौधे में 400 बीज निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की संख्या जरूरी है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि 500 प्लस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग का 28 नंबर, न्यूक्लियस या इंटरग्यूमेंट से अतिरिक्त भ्रूण के निर्माण को कहते हैं? राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी कि पोलोइग्रोमिन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पॉलीइम्ब्रोनिक योनि हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आएंगे हम लोग का 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अंतरवेल का हिस्सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंडोथेलियम। क्या हो जाएंगे? इंडोथेलियम हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का 30 नंबर क्वेश्चन है, एग अप्यूटियस बना होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे यानी कि दोनों, यानी ए और बी दोनों, एग सेल से भी और साइनोगिड्स से भी। ठीक है, साइनर गिड्स से भी हो जाएंगे, राइट आंसर। नेक्स्ट आएंगे 31 नंबर क्वेश्चन है कि नारियल के इंडोस्पर्म का कौन सा भाग लिग्विड साइंटिक कहलाता है? राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि नारियल का बीज का लिक्विड इंडोस्पर्म का। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे हम लोग का 32 नंबर, यानी कि परिवर्धनशील भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का उपभोग किसके बीज में होता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि मटर में होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आएंगे हम लोग का 33 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसका पुष्पानन खाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेब का क्या खाया जाता है? तो पुष्पानन खाया जाता है। नेक्स्ट आएंगे हम लोग का 34 नंबर क्वेश्चन है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि माइट्रोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आएंगे हम लोग का, यहाँ पर हम लोग का होता है समाप्त सेकेंड चैप्टर। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे थर्ड चैप्टर की ओर, जो कि बहुत अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे थर्ड चैप्टर को भी। तो थर्ड चैप्टर का नाम है मानव जनन, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसका सबसे फर्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा जन्म दर नियंत्रण की शैली विधि है? तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे इसका राइट आंसर ए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी कि
ट्यूबोकटॉमी हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हो जाएंगे वैसेकटॉमी हो जाएंगे, यानी ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन जो है ना क्वाइट्योनिस का समजात अंग है? तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? क्वालायूटोरिस, ठीक है, का समजात अंग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लिंग हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि जो है ना मासिक चक्र पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रीमेट की मादा में, ठीक है। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? प्रीमेट की मादा में हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किनका स्वर उच्च पिच स्वर मान का होता है? राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्त्री का हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन है, मानव स्त्री में अंडे का निर्माण होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे ओवेरियन फॉलिक में। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? तो ओवेरियन फॉलिकल में हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आएंगे 6 नंबर क्वेश्चन है, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, एंड्रोजन के, ठीक है। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? तो एंड्रोजन का हो जाएंगे। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक्रोसोम निम्नांकित में से किसका संभाग है, यानी सभांग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, मानव शुक्राणु का शीर्ष का, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? मानव शुक्राणुओं का शीर्ष का हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग का 8 नंबर क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन और प्रोस्टोजन स्रावित होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर, अपरा से। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? तो अपरा से हो जाएंगे। नेक्स्ट है एक्रोसोम भाग है, राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, यानी शुक्राणु का। क्या हो जाएंगे? शुक्राणु का हो जाएंगे, एक्रोसोम भाग हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीव, यानी कि जिसको इंग्लिश में बोलेंगे सर्विक्स, किस में पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, गर्भाशय के बॉडी एवं योनि के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन का सवन किस में होता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, ओबे और गर्मिनिकल इपिथीलियम में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है, क्लीवेज के लिए क्या सही कथन है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, कोशिका का आकार घटता है। क्या होता है? कोशिका का आकार घटता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, मानव मादा के भ्रूण में किस अवधि के लिए कौन सा सही कथन है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि होलोब्लास्टिक एवं समान हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मासिक चक्र अवधि के लिए कौन सा सही कथन है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इथोमिथियम का पूर्ण निर्माण 15 टू 10 डे में हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का 50 नंबर, सर्टवाइल सेल का नियंत्रण प्यूटरी के किस हार्मोन द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी, यानी कि एलएच में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन है, मेंस्ट्रुएशन का तत्काल कारण किस हार्मोन की वापसी में है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रोगेस्ट्रोन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन है, शुक्राणुओं का अक्षीय तंतु किस में बनता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूरस्थ वर्तलुका में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन है, मानव में किस तरह का प्लांट सेटा पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी, ठीक है। यानी कि कोरलोनिक में भी, कोरलियर में भी और मेंटाडिस कोर्डुआइल में भी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का 90 नंबर क्वेश्चन है, किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम की, ठीक है। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? कैल्शियम की हो जाएंगे। नेक्स्ट आएंगे 20 नंबर क्वेश्चन है, जन्म के बाद माता से प्रथम दूध स्रवण को कलीस्ट्रोम कहते हैं, इसमें निहित है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एलजीए, ठीक है। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? एलजीए हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का प्रश्न 21 नंबर, प्रोटोस्टोट कैंसर के लिए प्रयुक्त प्रतीक एंजाइम क्लोरोनिकेल जांच के 4 कौन सा अंग है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्षारीय प्रोटो स्टेज हो जाएंगे, ठीक है, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आएंगे हम लोग का 22 नंबर क्वेश्चन कि पार्ट्यूशन के लिए संकेत सिग्नल कहां से शुरू होता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्लासेंट तथा पूर्ण विकसित गर्भास्थ शिशु से हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है, गर्भ अवस्था के किस महीने में गर्भस्थ शिशु गतिशील होता है तथा सिर पर बाल उग जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5वां महीना में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन है कि अंडाशय के नजदीक का फैलोपियन ट्यूब का भाग है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इस्तामस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, इस्तामस हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन है, किसी मादा में ब्लास्टोक्लास्ट के लिए क्या सही है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इम्प्लास्टेशन के साथ ट्रोप ब्लास्ट कोशिका द्वारा इम्प्लेंटेड होता है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 26 नंबर, किसी श्रवण में पेक्टोज को कैल्शियम एवं एंजाइम सबसे अधिक पाया जाता है किसमें? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, नर सहायक ग्रंथि में। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? नर सहायक ग्रंथि में हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का प्रश्न कि नर युग्मक
यानी कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी युग्मज बनता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का क्वेश्चन है 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक जो है ना पुरुष में पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कॉपर ग्रंथि पाया जाता है एक पुरुष में। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग का 29 नंबर क्वेश्चन, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होती है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वृषण से होती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का 30 नंबर क्वेश्चन है कि एस्टोली कोशिका पाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी वृषण में पाई जाती है। ठीक है, एस्टोली कोशिका पाई जाती है तो वृषण में हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन है कि एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, मानव शुक्राणुओं को सिरका, क्या हो जाएंगे, मानव शुक्राणुओं का सिरका हो जाएंगे, एक्रोसोम भाग हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग का 32 नंबर क्वेश्चन है, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी 4 अंडे। तो यहाँ पर हम लोग का समाप्त होता है 3 नंबर चैप्टर। अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर चैप्टर की ओर। 4 नंबर चैप्टर का नाम है जनन स्वास्थ्य, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन जन्मदर नियंत्रण की शैली विधि है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएंगे, यानी कि वैसे कटोमी भी हो जाएंगे और टूबे कटोमी भी हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आएंगे हम लोग का थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कॉपर टी रोकता है। ठीक है, कॉपर टी रोकता है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, अंडो उत्सर्ज को रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यानी 4 नंबर क्वेश्चन है, महिलाओं में शैल्य क्रिया द्वारा बाध्यकरण प्रक्रिया को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए, नालिका उच्छेदन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यानी 5 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एड्स हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आएंगे हम लोग का 6 नंबर, यौन संचारित रोग है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इसका राइट आंसर, यानी गोनोरिया, क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर, गोनोरिया हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग का 7 नंबर है, अंत गर्भाशय तकनीक की औसत असफलता की दर है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4% हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आएंगे हम लोग का 8 नंबर क्वेश्चन है, जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी की जरूरत होती है, तो राइट आंसर हो जाएंगे इनमें से सभी हो जाएंगे, यानी गर्भपात, यौन संचारित रोग से बचाव, गर्भवती का समुचित देखभाल, और इनमें से सभी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या विस्फोट का परिणाम है, राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी खनिज का ह्रास, भूमि का ह्रास, आय में ह्रास हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली प्रयुक्त है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, इनमें से सभी, यानी सहेली, माला एन और माला डी हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आएंगे 11 नंबर क्वेश्चन है, निषेचन रोकने के शल्य विधि को कहते हैं, ऑप्शन डी, यानी कि सभी, यानी कि एनटीपी, ट्यूबेस्टोमी और वास्सेटोमी हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिफिलिस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर, सिफिलिस हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी, राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1951 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था सबसे प्रथम जनगणना। ठीक है, जिसमें लोगों का गणना किया जाता है, यानी गिना जाता है कितना हमारे देश का जो है ना जनसंख्या है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या अधिक होने से ऑप्शन ए, प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास अभी जनसंख्या 5 लोग है, ठीक है, और यही बढ़ के 10 लोग हो जाए, तो पहले 5 लोग का 10,000 सैलरी था, तो जब 5 लोग और बढ़ जाएंगे तो इसका 5,000 कर दिया जाता है, यानी जनसंख्या जब बढ़ता है तो प्रति व्यक्ति आय में क्या होता है, तो कमी होती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का 15 नंबर, परिवार नियोजन के लिए शुक्रवाहिकों को काटकर बांधने की विधि को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी वास्कोएटोमी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, वासेक्टोमी हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन इंडिजेन जांच द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिपेटाइटिस बी हो जाएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं 70 नंबर क्वेश्चन है, एड्स के लिए सबसे सही ड्रग है, राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिंडोव्यूडिन हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का 80 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि लिंग जांच के कौन सी विधि का सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, अमनियो सेटिस हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग का 90 नंबर क्वेश्चन है, जन्मदर नियंत्रण की विधि कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि IUDS हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है कॉपर टी रोकता है, राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए निषेचन को रोकता है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का 21 नंबर, निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी एड्स भी हो जाएंगे, पोलिया भी हो जाएंगे, फ्लू भी हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी होता है, ठीक है, जमीन में कमी होती है, साथ में खनिज पदार्थ की कमी होती है, आय में कमी हो जाती है, इसका राइट आंसर ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग का, यहाँ पर समाप्त होता है हम लोग का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4। अब हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ। चैप्टर नंबर 5 का नाम है वंशागति, ठीक है, वंशागति तथा विविध के सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटिंग एंड वेरिएशन, ठीक है, जिसका सबसे फर्स्ट प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर 1 है, मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्यतः जाने जाते हैं अपने, ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, मटर के पौधे के कार्य हेतु या फिर अनुवांशिक के नियमों के हेतु, और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएंगे इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि पिता का रक्त वर्ग ए बी और माता का बी है तो इनके संतान के रक्त वर्ग 0 होने की संभावना है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0% हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि एक विवाहित जोड़े की पहले से 3 पुत्रियां है, वो अब चौथी संतान की सोच रहे हैं, इस भावी संतान के पुत्र होने की संभावना कितनी प्रतिशत होगी, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 50% हो जाएगी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन आते हैं, क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होता है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पैकेटिंग हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर, पैकेटिंग हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन है, विशुद्ध लाल पुष्प तथा विशुद्ध सफेद पुष्प वाले पौधे में संकरण कराने से पहली संतानिन में सभी गुलामी पुष्पों वाले पौधे मिले हैं, यह एक प्रकार का है, ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए, यानी कि अपुन प्रभावित, ठीक है। आई होप कि अगर आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत होना यानी क्वेश्चन आपको कोई दिखाई ना दे तो हम आपको बोल तो दे रही हैं और साथ में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, उसके माध्यम से आप देख सकते हैं, और एक ही 2 क्वेश्चन कटेगी आपको से, अदर क्वेश्चन हम आपको दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन बेसिक यानी सर्वमान्य रक्तदाता समूह है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0 हो जाएंगे इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला हम लोग का प्रश्न आते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है, इनमें से कौन यौन संबंध गुण है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्णदाता, क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर, वर्णदाता हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का 8 नंबर, जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़े यानी एलील द्वारा संचारित होता है तो उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी बहुविकल्पता, क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर, बहुविकल्पता हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का 9 नंबर, संबद्धता की खोज किसने की, राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, पन्ने ने की, ठीक है, यानी कि समदाता की खोज किसने किया है, तो पन्ने ने किया है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का 10 नंबर, मेंडल ने प्रस्तावित किया था, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुवांशिक के नियम को, किसको किया था, तो अनुवांशिक का नियम को किया था मेंडल ने प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का 11 नंबर, हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी, यानी वंशागत रोग, अप्रभावी लक्षण और एक्स गुणसूत्र सहलन रोग हो जाएंगे, इनमें से सभी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन कि दिशंकर क्रांस में अनुलक्षी यानी कि फिनोटॉपिक अनुपात होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 9:3:3:1 हो जाएंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का 13 नंबर क्वेश्चन है, युग्मक एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि वेटेसन एवं पनेटे ने। देखिए जितना भी हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं सबके सम जो है ना एमसीक्यू यानी कि डायरेक्ट आपको एग्जाम में आने वाला है, साथ में आपको एडवांस लेवल क्वेश्चन और हर एक चैप्टर का एनी क्वेश्चन जो है जो इंपॉर्टेंट है जो अक्सर पूछे जाते हैं, हमने आपको हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ओनली लिया है, तो आप लोग ध्यान से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, एक परिवार जिसमें 5 बिटिया है को छठी संतान होने वाली बेटा होने की संभावना कितनी परसेंटेज है, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी कि 50% हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन है कि किसी परिवार की अनेक पीढ़ियां के लक्षणों का विश्लेषण कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी वंशावली विश्लेषण हो जाएंगे इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर 16 आ जाएंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कि अनुवांशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन का प्रभावित होने वाले छोटा सा छोटा खंड क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि म्यूटॉन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर, म्यूटॉन हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का 17 नंबर क्वेश्चन है, वाई गुणसूत्र पर स्थित जींस है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लिंग सहलनन जीन हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, लिंग सहलनन जीन हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का 80 नंबर, मेंडल के नियम का एक अपवाद है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी
यानी कि सहलनता, क्या हो जाएंगे, सहलंगनता हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने वंशागति जो है ना वंशागति के नियम दिए थे? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि गैगर मेंडल हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन है, पुन्नेट वर्ग विकसित किया गया है, ठीक है, विकसित किया है ऑप्शन नंबर सी यानी कि रेजिनेल्ड ने, क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर, तो रेजिनेल्ड ने हो जाएंगे क्या चीज, तो पुन्नेट वर्ग विकसित किए हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का 21 नंबर, मेंडल के प्रयोगों में विपरीत लक्षण की जोड़ी को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यानी कि एलील कहते हैं, क्या कहते हैं, एलील कहते हैं, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग का आगे कई लक्षणों को प्रभावित करने वाले जीन कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी कि फ्यूलोटॉपिक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर, फ्यूलोटॉपिक हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का 23 नंबर, मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र संख्या होती है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 44 हो जाएंगे प्लस XY हो जाएंगे, ठीक है, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आएंगे हम लोग का 24 नंबर क्वेश्चन, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को कहते हैं ऑप्शन नंबर ए यानी कि एपिस्टोटिस, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, तो एपिस्टोटिस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग हीमोग्लोबिन त्रुटि के कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिकल सेल एनीमिया हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे हम लोग का 26 नंबर, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7 लक्षणों का। ठीक है, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? तो 7 लक्षणों का हो जाएंगे। नेक्स्ट आएंगे 27 नंबर, मेंडल ने प्रतिपादित किया था, ठीक है, मेंडल ने प्रतिपादित किया, ऑप्शन नंबर हो जाएंगे राइट आंसर बी यानी कि अनुवंशिकता के नियम के, ठीक है, अनुवंशिकता के नियम को प्रभावित किया था, प्रतिपादित किया था, सॉरी। नेक्स्ट आएंगे हम लोग का 28 नंबर, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं, क्या कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का, मानव में रुधिर 0 वर्ग है, तो राइट आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यानी कि एंटीजेन अनुपस्थिति हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आएंगे हम लोग का 30 नंबर, ट्राइसोमी यानी 2n+1 के कारण बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर देंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि डाउन सिंड्रोम कहते हैं, क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम कहते हैं हम लोग का। नेक्स्ट हम लोग का आते हैं, ड्रीव संकर क्रांस की फिनोटिपिक अनुपात क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि 9:3:3:1 हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला हम लोग का आते हैं यहाँ पर प्रश्न, इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक का रक्तदाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 0 हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, एक संकरण क्रांस में फिनोटॉपिक अनुपात क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी कि 3:1 हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग का 34 नंबर क्वेश्चन, अर्जित गुणों के वंशागुणत सिद्धांत किनके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि लैमार्क के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग के आते हैं 35 नंबर, सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन से है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुणसूत्र ए एवं वाई हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग के आते हैं 36 नंबर, दात्र कोशिका अवरक्त प्रदर्शित करता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि फिलोपी टॉपी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे इसको, फिलोपी टॉपी हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। अगला हम लोग का प्रश्न आते हैं 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी में कौन सी अनुवंशिकता बीमारी होती है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी कि डाउन सिंड्रोम, क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर, डाउन सिंड्रोम हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। अगला हम लोग के आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन आप इसको ध्यान से सुनेंगे, एक समान दृष्टि वाली महिला जिसके पिता वर्णद की शादी एवं सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से होती है, तब उसके वाले पुत्र जो है ना एवं पुत्री में वर्णदाता की संभावना इनका क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी कि 50% वर्णज्ञ पुत्र एवं 50% समान दृष्टि वाले पुत्री के संभावना हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग का समाप्त होता है 5 नंबर चैप्टर, अब हम लोग चलेंगे 6 नंबर चैप्टर की तरफ। 6 नंबर चैप्टर का नाम है वंशागीत का आणविक आधार, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे मोलिकुलर बेसिस ऑफ इंट्रेंस। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए इसका सबसे पहला प्रश्न है यानी 6 नंबर चैप्टर का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि लैक ऑपरेन में लैक्टोज क्या कार्य करता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रेरक करता है, क्या करता है, प्रेरक करता है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का 2 नंबर क्वेश्चन की नियंत्रण यानी रेगुलेटरी जीन को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि निरोधक जीन कहते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएंगे यूरेरिटियोस में पाए जाने वाले
नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि एक्सॉन कहते हैं। क्या कहेंगे भाई साहब? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑक्सॉन कहेंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आएंगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि अनुवादक का स्थानांतरण में बनता है। ऑप्शन ए हो जाएंगे आरएनए से प्रोटीन। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? आरएनए से प्रोटीन हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 है, प्लाज्मिड के संदर्भ में सत्य है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि जीन स्थानांतरण में बहुत प्रयोग होते हैं इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला आते हैं हम लोग का न्यूक्लियर साइड। न्यूक्लियर साइड यन जो है ना क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे नाइट्रो। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि नाइट्रोजन क्षारक प्लस शर्करा हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला हम लोग का आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए में अनुसाइनोटिक 80% है, एडिनियन का प्रतिशत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे इसका राइट आंसर यानी कि 32 हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग की 8 नंबर क्वेश्चन आ जाएंगे, एक शाही अनुक्रम में डीएनए खंड जुड़ते हैं। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि आरएनए पॉलीमेरेज द्वारा हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला हम लोग आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग निम्न में से क्या है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए और बी दोनों, यानी डीएनए टाइपिंग हो जाएंगे और ऑप्शन बी हो जाएंगे डीएनए प्रोफाइलिंग हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग का 10 नंबर, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि पैकिटीन में होता है। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? तो पैक्टीन में हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग का 11 नंबर यानी कि न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि न्यूक्लियोटाइड में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? न्यूक्लियोटाइड में हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का भाई साहब 12 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि यूक्लिड अम्ल के नाइट्रोजीनियस बेस के बीच कौन सा बंधन रहता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी कि हाइड्रोजन बंधन। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? हाइड्रोजन बंधन हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग का 13 नंबर क्वेश्चन है कि बी डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजोनिस बेस के कितने पेयर्स होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10 पेयर्स होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग के आते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 है, सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए और बी दोनों। ठीक है, यानी कि अलैंगिक प्रजनन भी हो जाएंगे और साथ में हो जाएंगे यहाँ पर समान अनुवांशिक गुणों वाले पौधे भी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग का 15 नंबर, इनमें से कौन सा नाइट्रोजोनिन बेस डीएनए में नहीं होता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूरासिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? तो यूरासिल हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग का, यहाँ पर समाप्त होती है हम लोग का चैप्टर नंबर 6 बायोलॉजी का। अब हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 बायोलॉजी की तरफ। 7 नंबर चैप्टर का नाम है विकास, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे इवोल्यूशन चैप्टर। ठीक है, जिसका सबसे फर्स्ट प्रश्न है कि लेमार्कवाद का संबंध है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे इसका? तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी यानी कि ए और बी दोनों से, यानी उपयोग एवं अनुपयोग और उपार्जतिक लक्षण को वंशागीत से हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग का सेकेंड नंबर, एडिक एकीडना क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि योजक कड़ी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? योजक कड़ी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का थर्ड नंबर, अर्जित गुणों के वंशागीत का सिद्धांत दिया था। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी कि लामा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? लामा हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का 4 नंबर है, स्पीजिन फ्लेटर में पुस्तक किस जो है ना किसने लिखा है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि कैरोलस लिनियस। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? कैलोरस लिनियस हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, पहला मानव किसके जो है ना जीवाश्म अफ्रीका के अलावे यूरोप और एशिया में मिले हैं? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि होमो इरेक्टस। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? होमो इरेक्टस हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर, कोए स्वेटर्स की प्रायोगिक रूप से किसके द्वारा उत्पन्न किया गया? तो ऑप्शन बी हो जाएंगे यानी कि यूरोपियन एवं सिडनी फॉक्स के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं 7 नंबर, छोटी समष्टि में एलील का आकस्मिक विलोपन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी कि अनुवांशिक अपहरण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अनुवांशिक अपवाहन हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग का 8 नंबर है, कौन अमर है? ठीक है, कौन अमर है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि जनन कोशिकीय। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? जनन कोशिकीय हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग का 9 नंबर, डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी कि मीजोजोइक के तरफ। ठीक है, जब जो है ना मीसोजोइक थे उस समय जो है ना डायनासोर उपस्थित थे। नेक्स्ट हम लोग का 10 नंबर है, जीवन की अतिरिक्त स्थलीय उत्पत्ति किसके द्वारा बताई गई? राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि पैर्स मीडिया के। ठीक है, पैंस पर मिया के हो जाएंगे।
नेक्स्ट हम लोग का आ जाएंगे 11 नंबर है एस्ट्रोनले मिलर प्रयोग बताता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि रसायनवाद के, क्या चीज का बताते हैं, रसायनवाद की, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग का आएंगे 12 नंबर एकिडाना, एकिडाना जो है ना क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे योजक कड़ी हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, योजक कड़ी हो जाएंगे, एकिडाना। नेक्स्ट हम लोग का आएंगे 30 नंबर क्वेश्चन है एक जाति का उत्कर्षीय इतिहास जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी जाति वृत्त हो जाएंगे, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे फाइलोजेनी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे 14 नंबर क्वेश्चन है कौन जैव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जीवाश्म, क्या हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे जीवाश्म हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन है हार्डी बिनबर्ग संतुलन में आदि सात्मक परिवर्तन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे अनुवांशिक अपहन के हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अनुवांशिक अपवाहन के हो जाएंगे, इसका राइट आंसर, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेक्स्ट आएंगे हम लोग का 16 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा विकासवाद से युक्त है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विभिन्नता, क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर, विभिन्नता हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला हम लोग आते हैं डोडो, डोडो क्या है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विलुप्त प्राणी, ठीक है, डोडो क्या आ जाएंगे, तो विलुप्त प्राणी हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं 80 नंबर मिलर यूरो द्वारा लिए गए गैसीय मिश्रण का अनुपात है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2:1:2 हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है कि चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रयुक्त जहाज का नाम क्या था, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि HMS बीगल हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का प्रश्न, यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन है कौन सा मत व्यक्तिगत जातिगत की पुनरावृत्ति करता है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुनरावृत्ति सिद्धांत हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आएंगे 21 नंबर क्वेश्चन है कि जैव विकास के सिद्धांत का मुख्य संबंध क्या है, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, यानी धीरे धीरे से होने वाले परिवर्तन से, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग का 22 नंबर क्वेश्चन जैव विकास को कौन सी परिभाषा उचित है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किसी जाति का उन्नतनशील इतिहास हो जाएंगे, इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग का आ जाएंगे, यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन है डार्विन किसके कार्य से अत्यधिक प्रभावित हुए, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोलथेस, क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर, मोलथेस हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का जीवों का अनुकलन होता है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपजर्दित लक्षण से, क्या हो जाएंगे, उपाजित लक्षण से, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं 25 नंबर आदि वातावरण में निम्नलिखित में किसका अभाव था, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑक्सीजन के अभाव था, ठीक है। अगला आते हैं 26 नंबर ब्राह्मणवाद के अनुसार पृथ्वी पर जीव अन्य ग्रहों से किस रूप में आए हैं, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विषाणु के रूप में आए हुए हैं। अगला प्रश्न हम लोग का आते हैं वैज्ञानिक SL मिलर ने कार्बनिक अणुओं को गठन के लिए अपने प्रयोग में जलवाष्प मीथेन और अमोनिया के साथ निम्नलिखित में से गैस का उपयोग किए हैं, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइड्रोजन गैस का उपयोग किए हुए हैं। अगला प्रश्न हम लोग आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतः जनन का सिद्धांत जो है ना जिसमें जीवन की उत्पत्ति 6 नाम पदार्थ में माना गया है को जीवाणुओं को संदर्भ में किसने खारिज किया, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लुई पाथर, क्या हो जाएंगे, लुई पाथर, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन चार्ल्स डार्विन ने जिस जहाज पर अपनी समुद्री यात्रा की उसका नाम क्या था, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बीगल नाम था, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग के आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम उभयचर प्राणी के रूप में विकसित मछलियां जो आज के मेढक और सिलेंडर में पूर्वास बने हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि शिला केंद्र हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन है कि अनुकूलन के आधार पर भिन्न जीवों के बीच समानता कहलाती है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपसारी विकास, क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर, अपसारी विकास हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का ऑस्ट्रेलिया यानी ऑस्ट्रेलाई सिधु यानी तस्मेनिया भेड़िया तथा एक अपरा स्तनी भेड़िया दर्शाते हैं, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अभिसारी विकास को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग के आते हैं 33 नंबर जीव संख्या के समस्त जीनों का प्रयोग कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जीन कोष, क्या कहलाता है इसका राइट आंसर, जीन कोष हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन कि मानव का उद्गम स्थल माना जाता है, राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अफ्रीका माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग के आते हैं 35 नंबर अपिसारी विकास प्रदर्शित होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे समवृत्ति अंगों द्वारा, क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर, समवृत्ति अंगों द्वारा हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं 36 नंबर क्रमिक विकास में योगदान होता है, राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पर परागन, क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर, पर परागन हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं रेड डाटा बुक में सम्मिलित है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी, ठीक है, दुर्लभ पौधे की सूची, विलुप्त हो रहे पौधे की सूची और
बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 का नाम है मानव स्वास्थ्य तथा रोग, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। जिसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस रोग हेतु एलिसा जांच करनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है मलेरिया, ऑप्शन बी है मियादी बुखार, ऑप्शन सी है HIV एड्स और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि HIV एड्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से किसके द्वारा डेंगू का विस्तारण होता है? राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी मच्छर के द्वारा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन है, वायरस के कोरे में इनमें से क्या पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी दोनों में से कोई एक, यानी कि DNA या फिर RNA। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, स्पोनिज इसमें से किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे राइट आंसर, मिक्सो वायरस के द्वारा क्या होता है? इन्फ्लुएंजा होता है। ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, मील पाव या फिर हाथी पाव रोग का रोगाणु है? राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए बुचेरिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एंटीबायोटिक शब्द के प्रेरणा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे जेनर। ठीक है, यानी कि एंटीबायोटिक शब्द का कौन प्रेरणा है? तो जेनर हो जाएंगे इसका राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन है, यौन संचारित रोग निम्नलिखित में से कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी, यानी कि गोनेरी भी हो जाएंगे, एड्स भी हो जाएंगे और सिफिलिस भी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे अस्थि मज्जा से होता है टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, अवुर्दीय विषाणु कारक है? ऑप्शन डी हो जाएंगे कैंसर का। ठीक है, यानी कि अबूर्दीय विषाणु किसके कारक हो जाएंगे? कैंसर का हो जाएंगे इसके राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि पोलिया हो जाएंगे क्या चीज? तो विषाणु जनित रोग हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन है, रुधिर में पाए जाने वाले इम्यूनोग्लोबुलिन है? राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी कि IgM इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे गोनेरी। ठीक है, यानी कि मलेरिया, हैजा और इनमें से कोई नहीं होगा राइट आंसर। ऑप्शन ए हो जाएंगे 12 नंबर का राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का 30 नंबर क्वेश्चन है, कैंसर का कारक है? ऑप्शन सी हो जाएंगे यानी कि अविद्युदीय विषाणु और साथ में ओनोकोजिन्स हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, सुजाक यानी कि गोनेरिया रोग है? ऑप्शन सी हो जाएंगे यौन संचारित रोग है। क्या चीज? तो सुजाक या फिर गोनोरिया। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन है, हिस्टामिन संबंधित है? ऑप्शन डी हो जाएंगे यानी कि एलर्जी। क्या हो जाएंगे? एलर्जी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। हिस्टामिन संबंधित क्या है? एलर्जी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का 16 नंबर क्वेश्चन है कि डेंगू बुखार किसके कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि डेंगू जो बुखार होता है विषाणु के कारक होता है। नेक्स्ट आता है हम लोग का 70 नंबर क्वेश्चन है, यौन संचारित रोग है? ऑप्शन डी हो जाएंगे यानी कि इनमें से सभी, यानी कि कोलेमीडिया भी हो जाएंगे, एड्स भी हो जाएंगे और हर्पिस भी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी हो जाएंगे इनमें से सभी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का 80 नंबर क्वेश्चन है, बिडाल परीक्षण किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएंगे यानी कि टाइफाइड। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी कि टाइफाइड के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जो सारोग जो है ना प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा संचारित होता है? तो ऑप्शन डी हो जाएंगे यानी कि सभी। ठीक है, यानी कालाजार, मलेरिया, अभी अमीबी या एसिस हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हम लोग का 20 नंबर क्वेश्चन है, विषाणु जो कैंसर उत्पन्न करते हैं उसका नाम क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यानी कि अबूर्दीय। ठीक है, क्या हो जाएंगे? अबूर्दीय हो जाएंगे विषाणु इसका नाम हो जाएंगे। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है, ब्राउन शुगर रासायनिक रूप से क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यानी कि मेथिडीन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? मेथिडीन हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संवेदन मंदक पदार्थ है? ऑप्शन ए हो जाएंगे यानी कि तंबाकू। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन हो जाएंगे संवेदन मंदक पदार्थ? तो तंबाकू आ जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग का 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों में कौन संवेदात्मक स्वापादन यानी कि नरकोटिक पदार्थ है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यानी कि कोकीन हो जाएंगे, हीरोइन हो जाएंगे और हशीश हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग का 24 नंबर क्वेश्चन है, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग इनमें से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि मियादी बुखार या टाइफाइड हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग का 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वायु जनित रोग कौन सा है?
ऑप्शन सी हो जाएंगी यानी कि न्यूमोनिया। ठीक है, यानी वायु जनित रोग कौन हो जाएंगे, तो न्यूमोनिया हो जाएंगे। जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या हो जाएंगे, तो हरा शैवाल। जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या हो जाएंगे, तो हरा शैवाल हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए यानी कि कैंसर का हो जाएंगे क्या चीज, तो ऑन्कोलॉजी हो जाएंगे अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं यौन संचारित रोग है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यानी कि गोनोरिया हो जाएंगे। बाय द वे जो यह क्वेश्चन है अक्सर एग्जाम में आते ही आते हैं, इसलिए आप इसको VVI या फिर आप गेस क्वेश्चन के माध्यम से जान सकते हैं। नेक्स्ट आएंगे हम लोग का 29 नंबर क्वेश्चन है, कैंसर किस कारण से होता है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑन्कोजिन्स के द्वारा होता है। क्या होता है, ऑन्कोजिन्स के द्वारा होता है क्या चीज, तो कैंसर होता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग का 30 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी यानी कि इनमें से सभी क्षय रोग भी हो जाएंगे, कुष्ठ रोग भी हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन स्वप्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी कि रूमेटाइड ऑर्थोराइट हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग का 32 नंबर क्वेश्चन, तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपाचयी परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित होता है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। इनमें से दोनों यानी ए और बी दोनों पढ़ते हैं इसका, तो अधिवृक्क ग्रंथि के उद्दीपन से कैटेकोलेमीन का रक्त स्त्राव, और साथ में ऑप्शन बी है व्यक्ति के रक्तचाप तथा हृदय स्पंदन की दर में एकाएक वृद्धि हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग का 33 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बीमारी प्रत्युजन द्वारा उत्पन्न होती है, तो राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि हेज ज्वर, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग का समाप्त होती है चैप्टर नंबर 7, सॉरी यहाँ पर होते हैं हम लोग का समाप्त चैप्टर नंबर 8 यानी मानव स्वास्थ्य तथा रोग। अब हम लोग चैप्टर नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 का नाम है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्रेटजी फॉर इनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। जिसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हम लोगों में वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कैसा अंग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि अवशोषी अंग है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, अंतर संकरण से वृद्धि होती है, तो ऑप्शन बी हो जाएंगी यानी कि विषमजातत्व में। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे हम लोग का 3 नंबर, सर्वोत्तम दुआरू नस्ल के पशु है, ऑप्शन ए हो जाएंगे यानी कि होल्स्टीन फ्रीजियन हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग का 4 नंबर, फेरोमोन जाल में क्या होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे यानी कि मादा फेरोमन होता है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग का 5 नंबर, उत्तक संवर्धन द्वारा बड़ी संख्या के पौधे उत्पन्न करने की विधि को कहलाती है, ऑप्शन ए हो जाएंगे सूक्ष्म प्रजनन, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन है कि कल्याण सोना किसका किस्म है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि गेहूं की प्रोन्नत किस्म के होते हैं। जैसे कि कोई भी प्रकार जो है ना, आदमी जैसे अनेक प्रकार के होते हैं, पशु अनेक प्रकार के होते हैं, पौधे अनेक प्रकार के होते हैं, इस प्रकार जो है ना यह एक गेहूं का किस्म है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का है 7 नंबर है, कुक्कुट पालन में यानी कुक्कुट पालन में कोसिडियोसिस रोग का कारण है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रोटोजन परजीवी हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग का 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ जलीय भोजन योग्य मछली है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि सीरीना मुगराल। ठीक है, यानी कि स्वच्छ जलीय भोजन योग्य मछली कौन हो जाएंगे, तो सीरीना मुगराल हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 9 है क्वेश्चन नंबर, मधुमक्खी पालन के लिए मधुमक्खी को किस किस्म को सबसे अधिक पालतू बनाया जाता है, राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यानी कि एपिस इंडिका का हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे एपिस इंडिका, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन, अधिकांश कृषि पादन है यानी पादप है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि एलोपोली एस्प्लाइडेस हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। यानी कि अधिकांश कृषि पादप क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर, पॉलीफ्लाइड की प्रेरित करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि कॉलबिसिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन है, दल विहीन पौधे के जड़ पिंड में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि राइजोजोबियम, क्या पाया जाता है, राइजोजोमिया, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग को क्लोरेला निम्न में से क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे यानी कि क्लोरेला क्या है, तो एक शैवाल है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग का 14 नंबर क्वेश्चन है, किस गैर फली पौधे के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद होते हैं। ठीक है, यानी कि किसी जो है ना किस गैर फली पौधे के जड़ में पिंड में जैविक खाद मौजूद होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि फ्रांकिया। ठीक है, आपने यह नाम सुना होगा बायोलॉजी के चैप्टर में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
15 नंबर क्वेश्चन है उच्च पैदावार एवं रोग प्रतिरोधी सोनालिका एवं कल्याण सोना किस किस्म का है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि गेहूं का किस्म है। ठीक है, किसकी किस्म है? तो गेहूं का हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग का 60 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक जैव खाद नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि बैसिलस थ्यूरिजियासियस। क्या इसका राइट आंसर हो जाएंगे? थ्यूरिजिएसियस हो जाएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग का है 70 नंबर क्वेश्चन है इनमें से पक्ष विषाणु कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि ह्यूमन इन्फोडेफिस ह्यूमन जो है ना ह्यूमन डिफनो डेफिशिएंसी वायरस हो जाएंगे। इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग का 80 नंबर क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर हम लोग का समाप्त होता है चैप्टर नंबर 9। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 10 की तरफ। चैप्टर नंबर 10 का क्या नाम है? चैप्टर नंबर 10 का नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्मजीवी। चैप्टर नंबर 10 का नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्मजीवी, जिसका सबसे पहला प्रश्न है बैक्टीरिया की खोज की है। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि ल्यूवेनुक। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ल्यूवेनहुक हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है डफ सना हुआ आटा इनमें से किसके कारण मुलायम हल्का होता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है ना सना हुआ आटा मुलायम होते हैं एवं हल्का होते हैं। नेक्स्ट हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन है कि द्रव यानी कि तरल पदार्थ को 70 से 80 सेंटीग्रेड पर गर्म कर एकाएक तेजी से ठंडा करने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी कि पास्चुराइजेशन। इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं 4 नंबर दही एवं पनीर एग्रोट एवं चीज उत्पादन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यानी कि किण्वन हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन है घरेलू अपवाहित जल सीवेज के जलाशय नदियों झीलों में मिलने से इनमें से किसकी वृद्धि होती है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि ए और बी दोनों यानी कि सीओडी और बीओडी दोनों का होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन का नाम है इडली डोसा के आटे में कौन सा सूक्ष्म जीव प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि इडली और डोसा का जो है ना सूक्ष्म जीवी कौन सा प्रयुक्त होता है उसके आटे में? तो ईस्ट होते हैं। ठीक है, 7 क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन प्रति जैविक उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी कि पी नोटैटम हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग का 8 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक है? तो ऑप्शन डी हो जाएंगे यानी कि इनमें से सभी हो जाएंगे इसका राइट आंसर यानी कि माइक्रोक्राइज हो जाएंगे, किया भी हो जाएंगे और एजोबैक्टर हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन है ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि बेकर्स ईस्ट। ठीक है, ब्रेड बनाने में क्या चीज इस्तेमाल होता है? तो बेकर्स ईस्ट हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग का आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है कि एससीपी प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी के यानी कि सेनेड समस से भी और स्यूफ्लिना से भी और क्लोरेला से भी होते हैं क्या चीज? तो एससीपी प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन है ब्रेड बनाने में क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी कि एनावेना हो जाएंगे इस्तेमाल किया जाता है ब्रेड बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12 है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को कौन स्थिरीकृत करता है? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे यानी कि साइनोक बैक्टीरिया करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएंगे? साइनोक बैक्टीरिया करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का 13 नंबर क्वेश्चन है दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी कि लैक्टोबैसिल्स हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आएंगे 40 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे प्रचलित जीवाणु उर्वरक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी कि राइजोजोमियम। ठीक है, यानी कि सबसे अधिक जो है ना जीवाणु उर्वरक क्या हो जाएंगे? तो राइजोजोमियम। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी 40 नंबर का। नेक्स्ट आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है जैव गैस उत्पादन में प्रयुक्त जीवाणु का समूह है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यानी कि मेथोनोजेन हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग का 60 नंबर क्वेश्चन है कोला चाय व कोको में पाया जाने वाला उत्तेजक है। ऑप्शन डी हो जाएंगे यानी कि कैफीन हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग का 70 नंबर क्वेश्चन है बायोगैस में मिश्रित गैस क्या है? यानी जो बायोगैस रहता है उसमें मिश्रित जो है ना कौन सा गैस रहता है उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएंगे CH4 H2S और CO2 हो जाएंगे। ठीक है, आप इसका जो है ना IUPAC नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आएंगे 80 नंबर क्वेश्चन है रोग के विरुद्ध प्रतिरोधकता किस कारण से होती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे इसका राइट आंसर यानी कि इम्यूनोग्लोब्यूलिन हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग का 90 नंबर क्वेश्चन है ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए यानी कि बेकर ईस्ट का इस्तेमाल क्या चीज में करते हैं? तो ब्रेड बनाने में किया जाता है।
नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग का 20 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को निम्न में से कौन सा स्थिरीकृत कर सकता है। तो राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी कर सकता है, यानी कि एनी बिना भी कर सकता है, नो स्टॉक भी कर सकता है और ऑसिलेटोरिया भी कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग का 21 नंबर क्वेश्चन है, एड्स बीमारी में HIV किस कोशिका को नष्ट करता है। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर, यानी कि टी लिम्फोसाइट का नष्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे 22 नंबर क्वेश्चन है, कैंसर किस कारण से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि ऑन्कोजीन्स के द्वारा होता है। ठीक है, क्या हो जाएंगे, ऑन्कोजीन्स के द्वारा होता है क्या चीज, तो कैंसर होता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग का 23 नंबर, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी, फ्लू भी हो जाएंगे, पोलियो भी हो जाएंगे, एड्स भी हो जाएंगे, जीवाणु जनित रोग हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे हम लोग का 22 नंबर क्वेश्चन है कि कोच की अवधारणा किसके लिए सही नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लिप्रोसी। ठीक है, कोच की अवधारणा किसके लिए सही नहीं है, तो लिप्रोसी का हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाएंगे, हे फीवर किसके द्वारा किससे होता है। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एलर्जी के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे 26 नंबर, कोशिका संवाहित रोग प्रतिरोधी किसके कारण होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, यानी कि टी लिम्फोसाइटिस के द्वारा होता है। ठीक है, कोशिका संवाहित रोग। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग का 27 नंबर, कोई एंटीबॉडी रासायनिक रूप से होता है। ऑप्शन ए प्रोटीन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, कोलोस्ट्रॉम में पाए जाने वाले एंटीबॉडी का प्रकार है। ऑप्शन ए, यानी कि IgA, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं मॉर्फिन, यानी कि मॉर्फिन तथा अफीम किससे प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी पापाभर सोमनीफरम से। ठीक है, क्या चीज से होता है, पापाभर सोमनीफरम से हो जाएंगे क्या चीज, तो मॉर्फिन तथा अफीम प्राप्त होता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग का 30 नंबर क्वेश्चन है, हीरोइन किस पादप परिवार से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, यानी कि पैपामीरिस से हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग का 31 नंबर, स्टेम कोशिका किससे उत्पन्न होता है। ऑप्शन डी हो जाएंगे, यानी सभी से, योग सैक से भी, और गर्भस्थ शिशु के यकृत से भी, और अस्थि मज्जा से भी हो जाएंगे क्या चीज, तो स्टेम कोशिका उत्पन्न होती है, यानी कि जो है ना उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट हम लोग का 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एंटीबॉडी एलर्जी शुरू करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि IgE, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का 33 नंबर, AZT औषधि किसके इलाज में प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, यानी कि एड्स के। ठीक है, अगला हम लोग का प्रश्न आते हैं, एड्स किसके द्वारा फैलता है। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे, यानी उपयुक्त सभी के द्वारा, लैंगिक संभोग के भी, अपरा से आदान प्रदान के भी, रक्त आदान प्रदान से भी, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन है, वैसे जीवाणु के समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जड़ ताल जैसी संरचना बनाते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी फ्लॉक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे जीवाणु जो समूह जो है ना फफूंदी के तंतुओं से जड़ ताल जैसे संरचना बनाते हैं, उसे क्या बोलेंगे, फ्लॉक्स कहेंगे। इसका PDF हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों का लिंक दे रहे हैं, तो वहां से आप जाकर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं हर एक चैप्टर का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रोबोबायोटिक्स क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीवित सूक्ष्मजीवी भोजन संपूर्ण। चैप्टर नंबर 10 का नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे माइक्रोवेव्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया की खोज कौन किया है। तो राइट आंसर क्या होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ल्यूवेनहुक। क्या हो जाएंगे राइट आंसर, ल्यूवेनहुक, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 है, डफ सना हुआ आटा इनमें से किसके कारण मुलायम हल्का होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे राइट आंसर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है ना सना हुआ आटा जो है ना मुलायम होता है। ठीक है, अगला हम लोग का प्रश्न है, द्रव तरल पदार्थ को 70 से 80 सेंटीग्रेड पर गर्म करके एकाएक तेजी से ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, यानी कि पच्छोराइजेशन, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला हम लोग का प्रश्न है 4 नंबर, दही एवं पनीर यगोर्ट एवं चीज उत्पादन है। ऑप्शन ए हो जाएंगे, किण्वन से जो है ना दही और पनीर क्या होता है, उत्पादन होता है, यानी किण्वन की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न है, घरेलू अपवाहित जल सीवेज के जलाशय नदियाँ झीलों में मिलने से इनमें से किसमें वृद्धि होती है। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी ए और बी दोनों, यानी COD और BOD दोनों हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग का 6 नंबर, इडली डोसा के आटे में कौन सा सूक्ष्म जीव प्रयुक्त होता है। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इडली और डोसे का जो है ना
आटे में कौन सा जीव, तो ईस्ट जो है ना प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यानी पी नोट टाइम से हो जाएंगे इसका राइट आंसर, ठीक है। 8 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी जो है ना जैव उर्वरक हो जाएंगे राइट आंसर, यानी कि माइकोरोजाइज भी हो जाएंगे, किया भी हो जाएंगे और एजोबैक्टर भी हो जाएंगे इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है, यानी जब ब्रेड बनता है तो उसमें क्या चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे यानी बेकर्स ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है ब्रेड बनाने में। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है 10 नंबर SCP प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी से, यानी क्रोलेरा से भी, स्प्लिन से भी और सेनेडसमस से भी, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग का 11 नंबर प्रश्न है कि ब्रेड बनाने में क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यानी बेकर ईस्ट इस्तेमाल किया जाता है क्या चीज़ में, तो ब्रेड बनाने में हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन 12 नंबर है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को कौन स्थिरीकृत करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यानी साइनोबैक्टीरिया जो है ना वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का 13 नंबर क्वेश्चन है दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी लैक्टोबैसिलस हो जाएंगे इसका राइट आंसर, क्या हो जाएंगे लैक्टोबैसिलस हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग का 14 नंबर यानी 14 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे प्रचलित जीवाणु उर्वरक कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यानी राइजोबियम हो जाएंगे सबसे प्रचलित जीवाणु हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन है कि जैव गैस उत्पादन में प्रयुक्त जीवाणु का समूह है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यानी कि मेथेनोजेन हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला हम लोग का प्रश्न है कोला चाय वे कोला में पाए जाने वाले उत्तेजक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यानी कि कैफीन हो जाएंगे इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे बायोगैस में मिश्रित गैस का नाम क्या है, तो राइट आंसर हो जाएंगे यानी सही उत्तर हो जाएंगे CH4H2S CO2 इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 17 नंबर के राइट आंसर क्या होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि रोग के विरुद्ध प्रतिरोधकता किस कारण से होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन हो जाएंगे इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला हम लोग का प्रश्न है ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बेकर ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है ब्रेड बनाने में, ठीक है। अगला हम लोग का प्रश्न है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को निम्न में से कौन स्थिरीकृत करता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यानी उपयुक्त सभी, यानी कि एनाबीना भी करता है, नॉन स्टॉक भी करता है, ऑसिलेटोरिया भी करता है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग का 21 नंबर क्वेश्चन है एड्स बीमारी में HIV किस कोशिका को नष्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यानी कि टी लिफोसाइट को करता है, ठीक है, नष्ट। अगला हम लोग का प्रश्न है कैंसर किस कारण से होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी कि ऑनकोजीन्स के द्वारा जो है ना कैंसर होता है। अगला हम लोग का प्रश्न 23 नंबर है निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे यानी इनमें से सभी, फ्लू भी हो जाएंगे, पोलिया भी हो जाएंगे, एड्स भी हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। अगला हम लोग का प्रश्न है कोच की अवधारणा किसके लिए सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी होंगे यानी लिप्रोसी के लिए जो है ना कोच की अवधारणा सही नहीं है, ठीक है। हे फीवर किससे होता है, जो हे फीवर है ना किससे होता है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी यानी कि एलर्जी से होता है क्या चीज़, तो हे फीवर होता है। कोशिका संवाहित रोग प्रतिरोधी किसके कारण होता है, तो ऑप्शन बी यानी कि टी लिफोसाइटस के माध्यम से होता है, ठीक है। अगला हम लोग का प्रश्न है कोई एंटीबॉडी रासायनिक रूप से होता है, ऑप्शन ए हो जाएंगे यानी कि क्या होता है प्रोटीन होता है, क्या होता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे प्रोटीन होता है। कोलोस्ट्रम में पाए जाने वाले एंटीबॉडी का प्रकार है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि IgA इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला हम लोग का प्रश्न है मार्फिन तथा अफीम किससे प्राप्त किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यानी पापाभर सोम निर्फन से हो जाएंगे, इसका राइट आंसर, ठीक है। हेरोइन किस पादप परिवार से प्राप्त किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी कि पैपामीरेसी से प्राप्त किया जाता है क्या चीज़, तो हेरोइन प्राप्त किया जाता है। अगला हम लोग का प्रश्न है स्टेम कोशिका किससे उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे यानी सभी से होता है, यानी कि योक सैक से हो जाएंगे, गर्भाशय शिशु के यकृत से भी, अस्थि मज्जा से भी, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग का 32 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबॉडी एलर्जी शुरू होता है,
ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि IgE इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला हम लोग का प्रश्न है AZT औषधि किसके इलाज में प्रयुक्त होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, यानी कि एड्स के इलाज में प्रयुक्त किया जाता है। अगला हम लोग का प्रश्न है एड किसके द्वारा फैलता है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी से, रक्त के आदान प्रदान से, अपार से आदान प्रदान से, लैंगिक संभोग से हो जाएंगे। तो ये रही आप लोग का 10 नंबर चैप्टर का टोटल ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग चलते हैं 11 नंबर चैप्टर की तरफ। 11 नंबर चैप्टर का नाम है जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रियाएं, जिसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लीज DNA के विशिष्ट शाखा अनुक्रम को पहचानते हैं। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, यानी कि पैलिड्रामिक न्यूक्लियोटाइड अणुओं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि गैटिक किस परिवर्धन एंडोन्यूक्लीज का अभिज्ञान स्थान है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इको और आई। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन। अगर आपको कट रही हो क्वेश्चन तो आपको कोई प्रॉब्लम लेने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको बोल कर ही सुना देंगे, आप सुन सकते हैं अच्छे से अगर सुनेंगे तो। साथ में हम PDF प्रोवाइड ऑलरेडी करते हैं, तो आप जरूर PDF डाउनलोड कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, टेलीग्राम व्हाट्सअप दोनों का। चलिए, तो 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन की आणविक तकनीक जिसमें किसी भी इच्छित जीन की अनेक प्रति इन विट्रो संश्लेषित की जा सकती है कहलाती है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि PCR इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़कर उसके DNA अन्य बृहद जैव अणुओं को मुक्त करने हेतु तो इनमें से कौन एंजाइम प्रयुक्त होता है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाइकोजाइम इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, लाइसोजाइम हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है कि मानव जीनोम प्रोजेक्ट की खोज की थी। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रांसीसी कोलिक्स तथा रेडिएक। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का पोषण DNA से संबंध विषाणु जीनोम कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि प्रोपाज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर, प्रोपाज इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का आणविक जीन अभियांत्रिक में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, यानी तंबाकू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है परजीवी पौधे विकसित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विदेशी जीन के प्रवेशन से हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन से सूक्ष्म जीवी जेनेटिक इंजीनियरिंग में काफी उपयोग की जाती है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, यानी कि इससे चिड़िया कोलाई एवं एग्रोवैटिक यूमीफेजिलिस हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि प्रतिबंध एंजाइम की खोज की है, इसका राइट आंसर क्या होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन ए स्मिथ एवं नाथन्स ने। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर, स्मिथ एवं नाथन्स इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए DNA प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए, यानी कि श्वेत रुधिर कोशिकाओं से, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का रजिस्ट्रेशन एंजाइम जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आणविक आणविक कैची के रूप में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की प्लाजाइड है एक, ऑप्शन डी हो जाएंगे, यानी कि जीवाणु कोशिका में अतिरिक्त गुणसूत्रीय DNA, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आएंगे हम लोग का 40 नंबर क्वेश्चन की पुनः योजन DNA टीके क्या है, ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी कि इम्यूनोजिक प्रोटीन से हो जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, इम्यूनोजिक प्रोटीन हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आएंगे हम लोग का 50 नंबर क्वेश्चन है कौन सा अंग एरिथाइटिस के जलाशय के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी कि स्प्लीन हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। क्या हो जाएंगे, स्प्लीन हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग का 16 नंबर पुनर्योजन प्रोटीन हीरोडीन का क्या इस्तेमाल होता है। ऑप्शन बी हो जाएंगे, यानी कि एंटीकोएगुलुलेट हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। ठीक है, वैसे हिंदी इसका अजीब लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएंगे एंटीकोएगुलेट हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग का 70 नंबर विषाणु जीनोम का होस्ट DNA में से संयुक्त होना कहलाता है। ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी कि बैक्टीरियोफेज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बैक्टीरियोफेज हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग का 80 नंबर क्वेश्चन की DNA तत्व किसमें स्थित परिवर्तन की योग्यता होती है, यानी जो DNA होता है तत्व कि जिसमें स्थित परिवर्तन की योग्यता होती है। ऑप्शन सी हो जाएंगे इंट्रान। क्या हो जाएंगे, इंट्रान हो जाएंगे, इसका राइट आंसर।
नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग का 19 नंबर क्वेश्चन, पौधे में आनुवांशिक अभियांत्रिक के लिए निम्न में से सर्वाधिक प्रयोग होता है। ऑप्शन ए यानी कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमोमिफिशियंस, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं 20 नंबर, डीएनए खंड को जोड़ा हो जाता है। ऑप्शन बी हो जाएंगे लाइगेज एंजाइम द्वारा, क्या हो जाएंगे इसका, लाइगेज एंजाइम द्वारा हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाएंगे किस तकनीक द्वारा रूपांतरित प्रतिजैविक का उत्पादन होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे आनुवांशिक अभियांत्रिक, क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर, आनुवांशिक अभियांत्रिक हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग का दिल्ली स्थित जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का नाम क्या है, ऑप्शन सी हो जाएंगे यानी लाल बहादुर जैव प्रौद्योगिकी केंद्र हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग का डीएनए को देखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए यानी कि इथिडियम ब्रोमाइड, क्या हो जाएंगे, इथिडियम ब्रोमाइड हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग का 24 नंबर, टैंक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यानी कि थॉमस एक्टोटिकियस से इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग का 25 नंबर क्वेश्चन, किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील कहलाता है। ऑप्शन ए यानी कि जीन कोष कहलाता है, क्या कहलाता है, जीन कोष, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला हम लोग आते हैं 26 नंबर, पुनर्योजन डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन इनमें से कौन है, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे यानी कि इंसुलिन हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला हम लोग आते हैं जीन गन इनमें से किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे यानी संवाहक के द्वारा साथ जुड़कर पुनर्योजन डीएनए का निर्माण होता है। नेक्स्ट आ जाएंगे यहाँ पर हम लोग का 11 नंबर चैप्टर समाप्त होता है। अब हम लोग चलते हैं 12 नंबर चैप्टर की ओर। चैप्टर नंबर 12 का नाम है जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके अनुप्रयोग, जिसका सबसे पहला प्रश्न है किसी भी जीन की अनविभक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होती है, तो ऑप्शन नंबर ए है छोटी व्यक्तिकारी यानी कि RNAi, ऑप्शन बी है एंटीसेंस RNA, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि एंटीसेंस RNA हो जाएंगे राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि एडिनोसिल डीएमिनेज की कमी से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है, इनमें से कौन सा नीमेटोडा तंबाकू के पौधे की जड़ों का संक्रमित करता है, तो राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेलोडिजिन इंकोटिन हो जाएंगे इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग का है 4 नंबर प्रश्न है, बैसिलस थ्यूरी एजेंसी द्वारा स्रावित अवशिष्ट प्रोटीन इनमें से कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यानी कि क्राई प्रोटीन, क्या हो जाएंगे राइट आंसर, क्राई प्रोटीन हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कृषि जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त प्रमुख तकनीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे उत्तक संवर्धन, ठीक है, यानी कृषि जैव प्रौद्योगिकी में सबसे जो है ना प्रमुख तकनीक क्या है, तो उत्तक संवर्धक हो जाएंगे इसका प्रश्न राइट आंसर, ठीक है। अगला हम लोग का प्रश्न है, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित औषधि जिसका प्रयोग कैंसर निदान में किया जाता है उसका नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे इंटरफेरोन, क्या हो जाएंगे राइट आंसर, इंटरफेरोन हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग का है, प्रतिजैविक फ्लोविसिन किससे प्राप्त होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी कि एस्परजिलिस से, क्या हो जाएंगे राइट आंसर, एस्परजिलिस फ्लेवस से हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग का है, इको-RI एंजाइम का स्राव होता है, ऑप्शन बी हो जाएंगे ई क्वाइल से, क्या होता है, ई क्वाइल से, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग का 9 नंबर है, रिकाबिनोट डीएनए तकनीक की खोज किसने की है, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे यानी कि एस कोहन वे चरवोयर ने, ठीक है, क्या हो जाएंगे, एस कोहन वे चरवोयर ने किए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग का है, जैव डकैती निम्न में से किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यानी उपयुक्त सभी से, यानी पारंपरिक ज्ञान से भी, जैव अणु तथा जैव संसाधन के जीन को निकलना, और जैव संसाधन से भी हो जाएंगे, यानी उपयुक्त सभी से इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न 11 नंबर है, ट्रांसजेनिक मूसो यानी चूहों का प्रयोग किस लिए कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे यानी कि वैक्सीन सुरक्षात्मक जांच हेतु, ठीक है, यानी वैक्सीन सुरक्षात्मक जांच हेतु ट्रांसजेनिक मूसों का यानी चूहों का प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है,
लेक ऑपरॉन किसके प्रतिनिधि है? तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, यानी कि दमनकारी जीन क्रिया विधि का। ठीक है, लेक ऑपरॉन जो है ना किसका प्रतिनिधि है? तो दमनकारी जीन क्रिया प्रतिनिधि का हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग का है पहली ट्रांसजेनिक फसल थी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी तंबाकू थी। ठीक है, यानी पहले ट्रांसजेनिक फसल कौन थी? तो तंबाकू हो जाएंगे राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग का 14 नंबर है फसल में विदेशों जीन जोड़े को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए यानी अनुवंशिकीय अभियांत्रिक हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग का है 15 नंबर ट्रांसजेनिक जीवाणु का प्रयोग निम्न में से बनाने में करते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएंगे मानव इंसुलिन के जो है ना मानव इंसुलिन को बनाने के लिए ट्रांसजेनिक जीवाणु का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है 16 नंबर है RNAi का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधे में किया जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे तंबाकू के पौधे में जो है ना RNAi का उपयोग किया जाता है। क्या चीज़ के लिए? तो रोगाणुओं को नियंत्रित करने के लिए। अगला प्रश्न हम लोग का 17 नंबर है क्राई लैब किस नियंत्रित करता है? किसे नियंत्रित करता है? तो राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि कर्ण छेदक को। ठीक है, यानी क्राई लैब किसे नियंत्रित करता है? तो हो जाएंगे इसका राइट आंसर कर्ण छेदक को करता है। अगला प्रश्न हम लोग का 18 नंबर है TI फ्लाइड जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस से हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग का 19 नंबर है निम्न में से कौन सा पादप कीटाणुनाशी पाइथ्रेग्रम जो है ना थ्रम में बनाया जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर, यानी क्राइसेंथीमम हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का 20 नंबर है जैव संश्लेषित उत्पादनों का परिष्कृत तैयार होकर विपणन के लिए भेजे जाने पर अनुप्रवाह संसाधन के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी कि शोधक और पृथक्करण भी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग का 21 नंबर है यदि कोई प्रोटीन कूट लेखक जीन किसी विषमजात परपोषी में अभिव्यक्त होता है तो उसे कहते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, यानी कि विषमजात प्रोटीन हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का है इनमें से कौन DNA कृतिकरण में वाहक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी अभिव्यक्ति वाहक हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का है निम्नलिखित में से प्लाज्मिक कौन है? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर, यानी कि PBr 322 हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग का 24 नंबर है ट्रांसजेनिक सुनहरे धान किस विटामिन की प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, यानी विटामिन ए के जो है ना प्रचुर मात्रा में पाई जाती है ट्रांसजेनिक सुनहरे धान। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का है चलिए यहाँ पर हम लोग का समाप्त होता है चैप्टर नंबर टोटल के टोटल 12। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 13 की तरफ। चैप्टर नंबर 13 का नाम है जीव एवं समष्टियाँ, जिसका सबसे पहला प्रश्न है प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किसी समुदाय में पूर्व स्थित विभिन्नता के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का है DNA को देखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि इथिडियम ब्रोमाइड के प्रयोग से हम लोग क्या देखते हैं? तो DNA देखते हैं। अगला हम लोग का है निम्न में से अकार्बनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए, यानी कि स्वपोषी जो है ना अकार्बनिक पदार्थ का जो है ना प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है अत्यधिक निलक्षण के फलस्वरूप Fe तथा Ai धनी मृदा कहलाती है? ऑप्शन ए हो जाएंगे, यानी लेटेराइट का धनी मृदा कहलाती है। अगला प्रश्न हम लोग का है आयु संचारण का ज्योतिमितीय निरूपण किसकी विशिष्ट है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी समिष्ट की। ठीक है, क्या हो जाएंगे? समिष्ट के हो जाएंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि संतुलित क्षेत्र में जो है ना चरण समुदाय पाया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का है किसी जाति के कार्य क्षेत्र वाला आवास किससे इसका बनाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, पर्यावरणीय नीके को बनाता है। ठीक है, किसी जाति के कार्य क्षेत्र वाला आवास इसका बनाता है क्या चीज? तो पर्यावरणिक नीके हो जाएंगे। अगला प्रश्न 8 नंबर है अधिकतम वृद्धि दर पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि एक्सपोनेंशियल अवस्था में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से किस आवास में मृदा सतह को दैनिक तापमान अत्यधिक कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी रेगिस्तान के हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रेगिस्तान का हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है विज्ञान जो आनुवांशिक को पर्यावरण से जोड़ती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे राइट आंसर, यानी कि जीएकोलॉजी हो जाएंगी इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का है सर्दियों के दौरान जंतु अक्रिय हो जाते हैं, यह कहलाता है?
ऑप्शन नंबर बी यानी कि शीत निष्क्रियता हो जाएंगी इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का है 12 नंबर, ओजोन परत किस प्रकार की किरणें से जैव मंडल की रक्षा करती है? तो ऑप्शन बी हो जाएंगी यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणें से। क्या हो जाएंगे? अल्ट्रावायलेट किरणें से हो जाएंगी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है केवल मूल आधार है? ऑप्शन सी हो जाएंगे सहजीवी संबंध। क्या हो जाएंगे? सहजीवी संबंध इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला है अधिकतम लौह सांद्रण वाली क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधे होते हैं? ऑप्शन बी हो जाएंगे लवणदीद। क्या हो जाएंगे? लवणदीद हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन डी हो जाएंगे बबूल हो जाएंगे, जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा पौधा मैग्रोन क्षेत्र में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे राइजोफोरा। क्या हो जाएंगे? राइजोफोरा हो जाएंगे, जो है ना मैग्रोन क्षेत्र में पाया जाता है। वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा होती है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि इलोनिन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इओलिन हो जाएंगे इसका राइट आंसर। जैव व्यवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई को कहते हैं? ऑप्शन डी यानी कि जीव कहते हैं। ठीक है, यानी जैव व्यवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं? तो जीव कहते हैं। किन कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील होते हैं? ऑप्शन सी हो जाएंगे ए और बी दोनों, यानी जैविक और भौतिक दोनों से हो जाएंगे। आबादी के अध्ययन में किन कारणों का ध्यान जरूरी है? तो ऑप्शन डी हो जाएंगे, यानी उपयुक्त सभी सदस्यों की संख्या तथा प्रकार, निश्चित क्षेत्र का प्रकार, निश्चित समय का जो है ना आलोचना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हवा के वेग को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, यानी एनोमोमीटर हो जाएंगे, हवा के यंत्र को मापने का यंत्र हो जाएंगे। 11 जुलाई को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए यानी विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। अगला प्रश्न है मरूद भित्ति अनुकूलन का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन डी हो जाएंगे, यानी नागफनी जो है ना मरूद भित्ति अनुकूलन का एक उदाहरण है। मानव जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि डेमोग्राफी। ठीक है, मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। अगला प्रश्न हम लोग का है पौधे जो चट्टान पर उगते हैं कहलाते हैं? ऑप्शन बी हो जाएंगे, यानी लिथोफाइट। क्या कहलाते हैं? लिथोफाइट कहलाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है मॉस का पौधा शुष्क वातावरण में अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि? ऑप्शन ए पानी की कमी के कारण। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है छिपे हुए रंध्र किसमें होते हैं? ऑप्शन बी हो जाएंगे अस्ट्रालिद में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अस्ट्रेलियोलिद में हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है आयु रचना की रेखीय प्रदर्शन किसका लक्षण है? तो डी हो जाएंगे जनसंख्या का लक्षण क्या चीज का है? आयु रचना की रेखीय प्रदर्शन है। टिड्डी क्या है? तो टिड्डी एक ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी ए और बी दोनों, यानी एक उत्पादक भी है साथ में एक प्राथमिक उपभोक्ता भी है। ठीक है, क्या हो जाएंगे? उपभोक्ता भी है। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? तो डी होता है, यानी कि आयु में कमी होती है, जमीन में कमी होती है, खनिज पदार्थ की भी कमी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग के यहाँ पर समाप्त होता है 30 नंबर चैप्टर। अब हम लोग चलते हैं 40 नंबर चैप्टर की ओर। 40 नंबर चैप्टर का नाम है पारिस्थितिक यंत्र। ठीक है, जिसका सबसे पहला प्रश्न है पारिस्थितिक यंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखलाता होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे एक दिशीय। क्या हो जाएंगे राइट आंसर? एक दिशीय हो जाएंगे। बाघ उपभोक्ता है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता क्या हो जाएंगे? तो बाघ हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है तालाब द्वारा निरूपित पारिस्थितिक तंत्र है? ऑप्शन ए यानी लैटिक। क्या हो जाएंगे राइट आंसर? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे लैटिक हो जाएंगे। समुद्र तल पर रहने वाले जंतु कहलाते हैं? यानी कि समुद्र तल पर जो जंतु रहते हैं उसे हम बेंथिक कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंथिक कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएंगे। वायुमंडलीय आर्द्रता को किससे मापा जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, यानी हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। क्या चीज़ से? वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है। सल्फर का सबसे बड़ा संग्रह है? ऑप्शन बी हो जाएंगे, यानी चट्टाने हो जाएंगे सल्फर का सबसे बड़ा संग्रह। ठीक है, नेक्स्ट है पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि कार्बन हो जाएंगे। पादपों में सबसे सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व हो जाएंगे। द्वितीय नग्न क्षेत्र में अनुक्रमण कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि सबशियर। क्या हो जाएंगे राइट आंसर? सबशियर हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला है पारितंत्र की दो वनस्पतियों के बीच का संक्रमण भाग कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि इकोटोन। क्या हो जाएंगे? इकोटोन हो जाएंगे इसका राइट आंसर। किसी पारितंत्र में सर्वाधिक विभिन्नता युक्त जीव है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि अपघटक हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीव जीन एवं उसके अलील कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए यानी कि जीन कोष कहलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है,
अगला प्रश्न हम लोग का है, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर स्थानांतरित ऊर्जा है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 15% हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे हैं, ऑप्शन नंबर ए एक उत्पादक हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का है 14 नंबर क्वेश्चन है कि नए प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारण क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे विगलन। क्या हो जाएंगे राइट आंसर, विलगन हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी कि घास, बकरी और शेर हो जाएंगे राइट आंसर। ठीक है, सॉरी सही है, यहाँ पर नहीं है, सही है, यानी निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है, क्योंकि घास बकरी खाता है और बकरी को शेर खाता है। यहाँ घास गेहूँ नहीं खाता है और गेहूँ आम नहीं खाता है। ठीक है ना, इसी तरह बकरी गाय बकरी नहीं खाता है और घास गाय खाता है लेकिन बकरी गाय नहीं खाते हैं। ठीक है, और घास मछली खाते हैं लेकिन मछली बकरी नहीं खाते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे राइट आंसर। ठीक है, अगला हम लोग का प्रश्न क्या है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यानी टाउन शैली को दिया जाता है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का उपयोग का श्रेय। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है 17 नंबर, द्वितीयक उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि शाकाहारी। ठीक है, द्वितीय उत्पादन से संबंध क्या है, शाकाहारी हो जाएंगे राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग का है, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यानी ए और बी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा क्या हो जाएंगे, तो ए और बी दोनों यानी कि डॉसरे और नेफेंथिस हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है 10 नंबर है, पारिस्थितिक शब्द किसके द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी कि रेटर हो जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना ये वाला गलत है, यानी क्वेश्चन नंबर गलत है, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन सही है। तो पादप वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यानी दोमट हो जाएंगे। अगर किसी जो है ना पादप वृद्धि करना है ना तो वहाँ पर दोमट मिट्टी पर ज़्यादातर होती है। अगला हम लोग का प्रश्न क्या है 21 नंबर, मृदा के कण किस लक्षण को निर्धारित करती है, मृदा का मतलब होता है मिट्टी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी संगठन को लक्षण को निर्धारित करती है। अगला प्रश्न हम लोग का है, जल निगमन पौधे में जल का विनिमय किसके द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी सामान्य सतह से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जल निम्नगन जल युक्त जलोधित है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि बेलिसेनेरिया हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे मृदा का गुण हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का है, जीरोफाइट रखते हैं, ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी से, यानी गहरी जड़े से भी, छिपे हुए रंध्र से भी और मोटी क्यूलिफिटिकल से भी। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का है, खाद्य श्रृंखला के दौरान अधिकतम ऊर्जा संचित होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे उत्पादक में। क्या हो जाएंगे, उत्पादक में, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला हम लोग का 27वां प्रश्न है कि पारिस्थितिक पिरामिड सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे चार्ल्स एल्टन ने। क्या होंगे, चार्ल्स एल्टन ने, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। जल धारणा क्षमता अधिकतम किसमें होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे कले में होती है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का है, फास्फोरस चक्र में अपक्षरण द्वारा उत्पन्न फास्फोट सर्वप्रथम उपलब्ध होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे उत्पादकों में हो जाएंगे इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है। जैव मंडल का अर्थ होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि एंटीमीफिशियर, फिलोफिशियर एवं हाइड्रोसोफियर राइट आंसर हो जाएंगे। अगला हम लोग का प्रश्न अपघटक होते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे विषमपोषी जो है ना अपघटक होते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है, सबसे बड़ा यंत्र पारी तंत्र है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी समुद्र जो है ना सबसे बड़ा पारी तंत्र हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, इकोलॉजी संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी यानी कि जीवधारियों एवं उनके पर्यावरण के बीच संबंधों से। ठीक है, तो ये रही आप लोग का 14 नंबर चैप्टर। अब हम लोग चलते हैं 50 नंबर चैप्टर की तरफ। 15 नंबर चैप्टर का नाम है जैव विविधता एवं संरक्षण, जिसका सबसे पहला प्रश्न हम लोग का है, गेंडा अभयारण्य किस राज्य में है, ऑप्शन ए है असम में, ऑप्शन बी है बंगाल में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यानी कि बिहार में। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए यानी कि असम में है। ठीक है, गेंडा अभयारण्य किस राज्य में है, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे असम में हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग का 2 नंबर प्रश्न है, विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉट स्पॉट की संख्या इनमें से कौन सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे यानी 34 हो जाएंगे राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम प्रस्तुत किया गया था, ऑप्शन ए 1972 ईस्वी में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम प्रस्तुत किया गया था। ठीक है,
अगला प्रश्न हम लोग का है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे यानी कि पैबो क्रिस्टोस इसका राइट आंसर हो जाएंगे, यानी पैबो क्रिस्टोट राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से किस राष्ट्रीय पार्क में चीता निवास नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि गिर जो है ना, गिर में चीता निवास नहीं करता है राष्ट्रीय पार्क में। अगला हम लोग का प्रश्न 6 नंबर है कि भारत में जैव मंडल रिजर्व कब प्रारंभ किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी 1986 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, भारत में जैव मंडल रिजर्व कब प्रारंभ किया गया था, तो 1986 में हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी असम में क्या हो जाएंगे, असम में हो जाएंगे राइट आंसर इसका हो जाएंगे काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है, ऑप्शन डी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कोलोरा के भी और फाउना के भी हो जाएंगे राइट आंसर। अगला प्रश्न है गिर अभयारण्य प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, शेर के लिए जो है ना गिर अभयारण्य प्रसिद्ध है, जहां पर चीता नहीं पाया जाता है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे हम लोग, यानी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी, यानी बाघ के लिए तेंदुआ के लिए जो है ना कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न हम लोग का है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1983 ईस्वी में किया गया था क्या चीज़, तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग का है दुधवा नेशनल पार्क स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। अगला प्रश्न है रेड डाटा बुक पुस्तक में किस प्रकार के जीवों का सूची रहती है, तो ऑप्शन डी हो जाएंगी, यानी इनमें से सभी दुर्लभ प्रजातियां, विलुप्त प्रजातियां एंड संकटग्रस्त प्रजातियां हो जाएंगी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है सुंदरवन का सुरक्षित जैव मंडल भारत के किस राज्य के अंतर्गत है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी पश्चिम बंगाल के अंतर्गत हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग का है भारत का जैव विविधता अधिनियम संसद में पारित हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगी, यानी 2002 में हुआ था। ठीक है, भारत में जैव विविधता अधिनियम। अगला प्रश्न हम लोग का है 16 नंबर है लाल आंकड़ा पुस्तक बनाई गई है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि IUCN द्वारा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है भारत में अब जो है ना शेर पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि गिर वन में ज़्यादा है ना भारत में शेर पाए जाते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है यानी कर्नाटक में बंदीपुर स्थल है, ऑप्शन नंबर सी, चीतों के लिए। जो बंदीपुर जो है ना कर्नाटक में स्थल है वो क्या चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो चीतों के लिए हो जाएंगे राइट आंसर। भारत में पहला राष्ट्रीय पार्क विकसित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिम कार्बेटोकी। क्या हो जाएंगे, जिम कार्बेटोकी, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 20 नंबर प्रश्न है नंदन कानन चिड़ियाघर का जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी सफेद टाइगर के लिए नंदन कानन चिड़ियाघर जाना जाता है। अगला प्रश्न है सरदार सरोवर बांध इस नदी पर है, यानी किस नदी पर है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी नर्मदा पर है। क्या चीज़ पर हो जाएंगे, नर्मदा पर, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संकटग्रस्त स्फिनिज है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी सिफेंथिस हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखेंगे यानी रेड डाटा बुक में सम्मिलित है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, इनमें से सभी विलुप्त हो रहे पौधे की सूची, दुर्लभ हो रहे पौधे की सूची, अपग्रस्त प्राणियों की सूची, और इनमें से सभी होंगे डी नंबर राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग का 24 नंबर है भारत के वैश्विक जातीय विविधता का प्रतिशत है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी लगभग 8.1% हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग का 25 नंबर है कि इनमें से कौन भारतवर्ष में जैव विविधता का हॉट स्पॉट है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी पश्चिमी घाट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पश्चिमी घाट हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में शीतोष्ण क्षेत्र से अधिक जातीय विविधता का प्रमुख कारण है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, इनमें से सभी, यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में शीतोष्ण क्षेत्र की तरह बार बार निमोदन नहीं होता, ऑप्शन बी है उष्ण कटिबंधीय पर्यावरण निकेतन विस्तीकरण को प्रशोधित करता है, ऑप्शन सी है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अधिक ऊर्जा उपलब्ध होने से उत्पादन अधिक होता है, डी हो जाएंगे राइट आंसर। अगला हम लोग का प्रश्न है निम्नलिखित में से ब्राह्म स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि बीज हो जाएंगे, बीज बैंक हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी गैंडा के लिए विख्यात हो जाएंगे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का समाप्त होता है 15 नंबर चैप्टर। अब हम लोग चलते हैं 16 नंबर चैप्टर की तरफ, पर्यावरण के मुद्दे। ठीक है, यानी पर्यावरण मुद्दे हो जाएंगे, जिसका सबसे पहला प्रश्न है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा इनमें से किससे बनता है, तो इसका राइट आंसर क्या होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ओजोन पैन एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से हो जाएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न हम लोग का है, वायुमंडल के निचले भाग से शिखर तक वायु स्तंभ कॉलम में ओजोन की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे डावसन इकाई में मापी जाती है। अगला प्रश्न हम लोग का है, इनमें से कौन सा जो है ना ग्रीन हाउस गैस है? तो ऑप्शन डी हो जाएंगे इनमें से सभी, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग का है, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी कि हरित क्रांति प्रभाव से, ठीक है, हरित गृह प्रभाव से इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग का है, निम्न में से कौन सा रासायनिक पदार्थ ओजोन के परत पर असर डालता है? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ओजोन के विघटन में कौन सा तत्व उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे क्लोरीन के हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? क्लोरीन के हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस स्तर में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर, क्या हो जाएंगे राइट आंसर? स्ट्रेटोस्फीयर हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा किस प्रकार के प्रदूषण के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यानी कि मृदा प्रदूषण के अंतर्गत आता है अम्लीय वर्षा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर आते हैं 9 नंबर कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष प्रभाव में आया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यानी कि 1982 ईस्वी में आया था, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग का 1984 के भोपाल गैस त्रासदी हुई क्योंकि मिथाइल आइसोसाइनेट संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि जल हो जाएंगे इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग का है, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे दांत को, क्या चीज़ को करता है? दांत के करते हैं इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला 12 नंबर है, जलाशय में पोषक की अधिकतम उत्पन्न करती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी कि सुपोषण, क्या हो जाएंगे राइट आंसर? सुपोषण हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बढ़ी हुई त्वचा कैंसर एवं उच्च परिवर्तनीय दर का कारण? ऑप्शन नंबर बी यानी कि ओजोन क्षरण हो जाएंगे इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग के यहाँ पर आते हैं, प्राकृतिक वायु प्रदूषण है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे राइट आंसर डी यानी कि अब जो है ना प्राकृतिक वायु प्रदूषण क्या क्या हो जाएंगे? तो ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्लोरोडाइस हो जाएंगे, नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे हाइड्रोजन, ठीक है, क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन हो जाएंगे इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर हम लोग का समाप्त होती है चैप्टर नंबर लास्ट 16 बायोलॉजी का। अगर आप चाहते हैं कि चैप्टर 1 से लेकर के टोटल 16 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें और आप ओनली 16 चैप्टर के ओनली देखें तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा इसी वीडियो को लिंक में। आप बायोलॉजी का टोटल देख सकते हैं, फिजिक्स का टोटल देख सकते हैं, केमिस्ट्री का टोटल देख सकते हैं और साथ में अगर आपको PDF चाहिए एक चैप्टर से लेकर के 16 चैप्टर तक के नोट्स चाहिए तो आप कीजिए इस नंबर पे SMS, ठीक है। आपको यहाँ पर जो है ना आपको प्रोवाइड किया जाएगा हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। साथ में आपको प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव का टोटल PDF। तो आप इस नंबर को व्हाट्सअप करें, आपको जल्द ही हम मिलते हैं। यानी कि आपको नंबर क्या डायल करना है? तो आपको लिखना है बस 94 70 60 67 00, ठीक है, 00 67 00 पर आप SMS करेंगे तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया व्हाट्सअप का, टेलीग्राम का, तो आप ज्वाइन जरूर कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।